दोस्तों, मैं रीता सिंह सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय पुरई विकास क्षेत्र रहे जनपद रायबरेली से हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। हमारे जनपद रायबरेली की जिलाधिकारी महोदया श्रीमती सुब्रा सक्सेना जी के नेतृत्व में हम सभी सुगमकर्ताओं ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू कर रखा है। इसी कड़ी में मैं अपना संदेश लेकर के प्रस्तुत हूँ। कुछ दिन की बात प्यारे, कुछ दिन की बात प्यारे, सब बैठो न्यारे न्यारे। कुछ दिन की बात प्यारे, सब बैठो न्यारे न्यारे। कोई नियम न तोड़ो, कोई नियम न तोड़ो, सरकार के जो सारे। साबुन से हाथ धो लो, साबुन से हाथ धो लो। कोई फिक्र करो ना, बैठो घरों में अपने, कोरोना से डरो ना। महामारी है कोरोना, महामारी है कोरोना। दूरी बना लो सबसे, दूरी बना लो सबसे, अपने हो या पराए। दूरी बना लो सबसे, अपने हो या पराए। सरकार ने सभी को सारे नियम बताए, सरकार ने सभी को सारे नियम बताए। सिरताज रहेगा भारत, सिरताज रहेगा भारत, हारेगा जो कोरोना। सिरताज रहेगा भारत, हारेगा जो कोरोना। बैठो घरों में अपने, किसी बात से डरो ना। सोचो सोचो सभी के यारों, ये देश तो चलेगा। सोचो सभी के यारों, ये देश तो चलेगा। कोरोना जो हारेगा, ये देश फिर बढ़ेगा। कोरोना जो हारेगा, ये देश फिर बढ़ेगा। आरोग्य सेतु को तुम, आरोग्य सेतु को तुम डाउनलोड करो ना। बैठो घरों में अपने, किसी बात से डरो ना। बैठो घरों में अपने, किसी बात से डरो ना। कुछ दिन की बात प्यारे, कुछ दिन की बात प्यारे, सब बैठो न्यारे न्यारे। कुछ दिन की बात प्यारे, सब बैठो न्यारे न्यारे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राधा रानी है। मैं प्राथमिक विद्यालय अंधोपुर, विकास क्षेत्र महाराजगंज, जनपद रायबरेली में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और अपने विद्यालय के मीना राज्य मंच की सुगमकर्ता भी हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारा पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है। हमारे ज़िले की डीएम साहिबा श्रीमती सुब्रा सक्सेना जी और बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री आनंद प्रकाश शर्मा जी व बालिका रिसोर्स पर्सन श्री एस पांडे जी के कुशल निर्देशन में हम सब अध्यापकों व सुगमकर्ताओं ने चार्ट व पोस्टर के माध्यम से अपने विद्यालय के बच्चों को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें इस कोरोना वायरस से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इससे लड़ना चाहिए और हमारी लड़ाई बीमारी से है, न कि बीमार से है। मैंने इस चार्ट में ये बताने का प्रयास किया है कि इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं और क्या उपाय होते हैं और इस बीमारी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे कोरोना वॉरियर्स जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसकर्मी व सफाई कर्मी हमारी इस बीमारी में हमारी ढाल बनकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए हमें इन अपने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना चाहिए। और अंत में एक स्लोगन के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जब हम इन कोरोना वॉरियर्स का करेंगे सम्मान, तभी तो बनेगा देश महान। धन्यवाद। मैं दीपा वर्मा, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय कजियाना जगतपुर में सुगमकर्ता के रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में कोरोना महामारी वैश्विक रूप में फैली हुई है, जिसके चलते हमारे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है और सभी को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। हमारे देश में जो कोरोना महामारी फैली हुई है, भयानक वायरस है जो सभी को संक्रमित कर रहा है और तेजी से फैल रहा है। इसके लिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है और हमारे जिला अधिकारी मैडम श्रीमती सुब्रा सक्सेना, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री आनंद प्रकाश शर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी श्री राजेश राम, जिला रिसोर्स पर्सन बालिका शिक्षा श्री एस पांडे द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए मीना मंच के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक और अवेयर किया जा रहा है। मैं मीना मंच के माध्यम से बच्चों, अभिभावकों और गाँव वालों को चित्र और वीडियो के माध्यम से जागरूक करना चाहती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस आखिर है क्या, ये कहाँ से आया है
और इसके लक्षण क्या है और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस हमारे देश में चीन के वुहान शहर से आया है। इसे कोविड-19 या चीनी बीमारी के नाम से जाना जाता है। ये एक छोटा वायरस है जो आंखों से दिखाई नहीं देता और लोगों को संक्रमित करता है। ये कोरोना वायरस एक व्यक्ति को संक्रमित करता है, वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को करता है। ये व्यक्ति से लोगों में फैलता है और लोगों को संक्रमित करता जाता है और ये तेजी से फैलता है, जिसका ना ही कोई इलाज है ना ही कोई वैक्सीन अभी तक बन पाया है। तो कोरोना महामारी के अब हम जानते हैं कोरोना महामारी के लक्षण क्या हैं। तो कोरोना महामारी का लक्षण है, सबसे पहले ठंड के साथ तेज बुखार आता है और बहुत तेजी में दर्द होता है, नाक बहती है, छींक आती है और सांस लेने में तकलीफ होती है, गले में दर्द होता है, वो भी चुभन के साथ होता है, खांसी कफ के साथ आती है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है और इसके साथ सबसे बड़ा लक्षण ये है कि आपको स्मेल का एहसास नहीं होता, आपको सुगंध का एहसास नहीं होता और दूसरा लक्षण ये है कि आपको खाने में स्वाद भी नज़र नहीं आता है। अगर ये सारे लक्षण किसी भी व्यक्ति में जो आपके आसपास संक्रमित है, अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाना चाहिए और उसे अपना डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। नॉर्मली जब व्यक्ति को सर्दी या खांसी होती है तो उसे मालूम पड़ जाता है कि हमको सर्दी खांसी है, लेकिन कोरोना वायरस जैसी बीमारी में आपको पता भी नहीं चलता कि आप संक्रमित हो, क्योंकि इसके लक्षण आपको 14 दिनों के बाद ही दिखाई देते हैं और तब आपको पता चलता है कि आप संक्रमित हो। अगर ऐसा पता चलता है कि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है तो उसे राहत कंट्रोल रूम नंबर 1070 पे संपर्क करना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर संपर्क करके अपना कोरोना से इलाज कराना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए और अपने मुंह को अच्छे से कवर करके रखना चाहिए। दिन में हाथों को कई बार थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में साबुन पानी से और हैंड वॉश से अच्छे से धोना चाहिए। कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को मल के अच्छे से धोएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। खांसते वक्त टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें या रुमाल का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो कफ या बाजू का इस्तेमाल करें। बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाएं। लोगों से बनाए रखी दूरी, लोगों से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है। आपको फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना है, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आपको नहीं जाना है, यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से आपको दूर रहना है। गंदे हाथों से आपके नाक, मुंह और आँखों को नहीं छूना है, हाथ नहीं मिलाना है। हाथ मिलाने के बजाय आपको नमस्ते का अभिवादन करना है। जानवरों के संपर्क से आपको बचना है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं है और आपने जो इस्तेमाल किए हैं टिश्यू पेपर या नैपकिन, उनको डस्टबिन में डालें। सार्वजनिक स्थानों पर ना फेंकें, हो सके तो उनको नष्ट कर दें। यात्रा ना करें। अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है तो बहुत ही इमरजेंसी हो तो ही बाहर जाएं। अगर बाहर जाते हैं तो अपने मुंह पर मास्क पहन कर जाएं और अच्छे से चेहरे को कवर करके बाहर जाएं। बाहर से जब आप वापस घर लौट कर आते हैं तो अपने हाथों को अच्छे से साबुन पानी से धो लें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, नहा करके स्वच्छ हो जाएं और जो आप कपड़े पहन करके गए उनको अच्छे से धो करके साबुन पानी से धूप में सुखा लें, जिससे कोरोना वायरस के जो कीटाणु नष्ट हो जाए, मर जाएं। और जो वस्तु आप अपने साथ ले गए हैं उनको भी अच्छे से सैनिटाइज कर लें। अगर हम इन सावधानियों और बचाव को अपनाते हैं तो कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से बच सकते हैं और अपने आप को और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो कोरोना वायरस से बीमारी से बचने के लिए हमें इन्हीं बातों का और सावधानियों का ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का कहना है कि अपने आप को घरों में रखें और सुरक्षित रखें। उनका कहना है घर में रहें, घर में रहें, घर में रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। जो व्यक्ति घर में रहेगा वो सुरक्षित रहेगा और स्वस्थ रहेगा। जैसा कि हमारे इस चित्र में भी मीना और राजू और मिट्टू ने अपने आप को लॉकडाउन करके घर में रख रखा है और लोगों को संदेश ये दे रहे हैं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। घर में रहेंगे तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे और कोरोना जैसी महामारी से बच पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए
और लोगों से दूरी बना करके रखिए। हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। कोरोना वायरस जैसी बीमारी को अगर भगाना है, हराना है, तो हमें घर में लॉकडाउन होकर रहना पड़ेगा। कोरोना वायरस से डरे नहीं, रहे सावधान, खुद रहे सुरक्षित और दूसरों को भी रखें सुरक्षित। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शालिनी पांडे, प्राथमिक विद्यालय कुबना, ब्लॉक महाराजगंज, जिला रायबरेली। मैं एक सहायक अध्यापिका हूँ और साथ ही मीना मंच की सुगमकर्ता भी हूँ। इस महामारी के चलते मैंने कुछ लाइनों के माध्यम से इस महामारी का प्रकोप बताने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं। हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु। हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु। हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु। सच्चिदानंद घट घटवासी, हे दुख राशि करुणावतार। हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार। नाश करो इस महामारी का, हर काया यहाँ निरोगी रहे। इतिहास गढ़े जाएं प्रतिपल, माँ का धानी परिधान रहे। हो जाए कोरोना मुक्त देश, हो जाए कोरोना मुक्त देश, हर होठों पे मुस्कान रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मानव को पथ का पता रहे। हर एक बालिका विदुषी हो, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे। फहराए तिरंगा अंबर तक, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे। हम सब चाहेंगे धरती पर, हम सब चाहेंगे धरती पर, इन योद्धाओं का सम्मान रहे। फहराए तिरंगा अंबर तक, फहराए तिरंगा अंबर तक, जब तक ये सूरज चांद रहे, जब तक ये सूरज चांद रहे। धन्यवाद। मेरा इस महामारी के चलते बस यही कहना है कि हे प्रभु, इस महामारी को हमारे भारत जैसे पवित्र देश से हटा लीजिए। 2 लाइनें अंतिम में हैं कि इस कोरोना के आने से क्या हम इतना भयभीत नहीं होंगे, हम अपने मन को मजबूत बनाएंगे और इससे लड़ने के लिए, सामना करने के लिए हर वक्त खड़े रहेंगे। देखिए, खेतों में किसान खड़ा है। इस कोरोना अगर ये सोचे, महामारी सोचे कि यहाँ के लोगों को भयभीत कर देंगे, तो कि खेतों में किसान खड़ा है, सड़कों पे जवान। खेतों पे किसान खड़ा है, सड़कों पे जवान। तो हमको क्या मारेगा कोरोना, अस्पतालों में खड़ा है भगवान। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उषा भाती, मीना राजू मंच सुगमकर्ता, पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहब्बत नगर, विकास क्षेत्र मावा, जनपद रायबरेली से। हमारा देश कोविड-19 नामक महामारी से लड़ रहा है। ऐसे में यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें, कुछ सुरक्षा अपनाएं, तो हम इस कोरोना वायरस से बचे रह सकते हैं। मैंने एक छोटे से गीत के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की है। मेरा गीत इस प्रकार है। एक संदेश हमारा है, एक संदेश हमारा है, सुरक्षा सबको अपनाना है। एक संदेश हमारा है, सुरक्षा सबको अपनाना है। जीवन अनमोल है, कोरोना से बचाना है। एक संदेश हमारा है, सुरक्षा सबको अपनाना है। घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। घर में
लॉकडाउन का पालन तो हम सबको करना है। इन बातों का ध्यान रख कर हमें खुद को बचाना है। जीवन अनमोल है, कोरोना से बचाना है। एक संदेश हमारा है, सुरक्षा सबको अपनाना है। हाथ साबुन से धोना है, मास्क मुंह पे लगाना है। हाथ साबुन से धोना है, मास्क मुंह पे लगाना है। बाहर घर जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है। इन बातों का ध्यान रख कर हमें खुद को बचाना है। जीवन अनमोल है, कोरोना से बचाना है। एक संदेश हमारा है, सुरक्षा सबको अपनाना है। ला 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 जीवन अनमोल है, कोरोना से बचाना है। नमस्कार, मैं रश्मि वर्मा, मीना मंच सुगमकर्ता, प्राथमिक विद्यालय पारा, विकास क्षेत्र हरचंदपुर से। मैं आप सबके समक्ष एक स्वरचित कोरोना जागरूकता गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक छोटा सा प्रयास है लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का। कोरोना से बच जाओगे, कोरोना से बच जाओगे, गर बात हमारी मानोगे। कोरोना से बच जाओगे, गर बात हमारी मानोगे। इससे न कभी घबराओगे, इससे न कभी घबराओगे, गर बात हमारी मानोगे। कोरोना से बच जाओगे, गर बात हमारी मानोगे। सबसे नमस्ते किया करो, ना हाथ किसी से मिलाओ तुम। सबसे नमस्ते किया करो, ना हाथ किसी से मिलाओ तुम। सोशल डिस्टेंसिंग को समझो, सोशल डिस्टेंसिंग को समझो तो ना कभी पछताओगे। कोरोना से बच पाओगे, गर बात हमारी मानोगे। साबुन से हैंड वॉश करो, हर घंटे से दोहराओ तुम। बिन काम के बाहर ना निकलो, बिन
बच पाओगे गर बात हमारी मानोगे। कोई जो अन्य शहर से आए पहले उसे क्वारंटीन करो। कोई जो अन्य शहर से आए पहले उसे क्वारंटीन करो। सारी जांचें भी करवाओ, सारी जांचें भी करवाओ, तुम बीमारी से बच जाओगे। इससे न कभी घबराओगे गर बात हमारी मानोगे। जाना पड़े घर से बाहर तो मास्क हमेशा पहनो तुम। जाना पड़े घर से बाहर तो मास्क हमेशा पहनो तुम। वापस आकर सैनिटाइज करो, वापस आकर सैनिटाइज करो, तो ही घर में तुम जाओगे। सब नियमों को अपनाओगे तो यूं ही सदा मुस्काओगे। सब नियमों को अपनाओगे तो यूं ही सदा मुस्काओगे। कोरोना से बच पाओगे गर बात हमारी मानोगे। थैंक यू।